मिशन अन्नदाता पर काम कर रही है। बीजेपी 16 अगस्त से किसानों से संवाद की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी कृषि बिल के चलते नाराज किसानों को मनाने के लिए गांव गांव जाकर उनसे बात करेगी। बीजेपी को लगता है कि किसानों का आशीर्वाद मिलने से सत्ता की राह आसान हो जाएगी। 2022 को साधने के लिए बीजेपी मिशन अन्नदाता में जुट गई है। कृषि बिल को लेकर जारी किसानों के आंदोलन को लेकर बीजेपी ने बड़ा प्लान बनाया है। बीजेपी 16 अगस्त से 23 अगस्त तक गन्ना बाहुल्य विधानसभाओं में किसानों से संवाद करेगी। इस दौरान पश्चिमी यूपी पर खास फोकस रहेगा। 22 से 25 अगस्त के बीच राजधानी लखनऊ में किसान पंचायत का आयोजन होगा। 5 से 10 सितंबर के बीच मेरठ में किसान सम्मेलन का आयोजन होगा। इसके अलावा किसान पंचायत के जरिए बीजेपी किसानों के हित में लिए गए फैसलों की जानकारी किसानों को देगी। किसान आंदोलन के असर को कम करने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति तैयार कर ली है। दरअसल 16 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक बीजेपी नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव जाएंगे और किसानों के साथ चौपाल का आयोजन करेंगे। छोटी छोटी चौपालें लगाई जाएंगी जिसमें किसानों के मन की बात बीजेपी नेता जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो परेशानियां, जो समस्याएं किसानों को हैं, उन सभी समस्याओं को लिखा जाएगा और उनका निस्तारण भी कराया जाएगा। बीजेपी जहां किसान पंचायत के जरिए किसानों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि किसानों ने इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। उनको तो कभी मवाली बता दिया गया, कभी खालिस्तानी बता दिया गया, कभी पाकिस्तानी बता दिया गया, कभी चोर डकैत बता दिया गया। अब 2022 के चुनाव में किसान इन्हें बताएगा कि उत्तर प्रदेश की किसानों में कितनी ताकत है। वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगा। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को सलाह दी है कि सम्मेलन से पहले किसानों की समस्या का समाधान करें। जिसके गन्ने का प्राइस 2018 से लेकर आज तक एक पैसा नहीं बढ़ा हो, एमएसपी को लेकर आज भी वो लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे समय में सम्मेलन करने की जगह उनकी समस्याओं का समाधान किया गया होता तो ज्यादा बेहतर रहता। कृषि बिल को लेकर जारी किसान आंदोलन का पश्चिमी यूपी में खासा असर देखने को मिल रहा है। इसलिए बीजेपी किसानों से संवाद में सबसे ज्यादा फोकस इसी इलाके पर कर रही है। साफ है कि 2022 में सरकार बनाने के लिए अन्नदाता का आशीर्वाद जरूरी है। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ लखनऊ से अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट। यूपी में पीजीटी परीक्षा को बेहतर तरीके से संपन्न कराने की जिम्मेदारी खुद माध्यमिक चयन बोर्ड ने उठाई है। बुधवार को चयन बोर्ड की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए कठोर कदम उठाने की बात की गई है। माध्यमिक चयन बोर्ड सदस्य का ये कहना है कि अगर परीक्षा में धांधली या नकल अब कोई और मामला सामने आता है तो उसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि सरकार के पास एनएसए के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। अब कोई इस तरह की गड़बड़ी करेगा तो कठोरतम कार्रवाई, यहाँ तक कि चयन बोर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के लिए भी प्रस्तावित करेगा शासन को कि ऐसे लोग जो प्रदेश की इस महत्वपूर्ण परीक्षा की पवित्रता और शुचिता को नष्ट कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं किसी भी स्तर पर, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई के लिए